स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर इज 9। हमारे पास एक नंबर है जिनका सम 9 है। तो हमारा लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस बी x and 9 minus x respectively. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. अब हमें आगे जब नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। देन therefore original number equal to 10 plus 9 minus x equal to 9x plus 9. On interchanging the digit at ones place and tens place will be x and 9 minus x respectively. जैसा कि अभी हमने बताया था कि पहले हमारे पास वंस प्लेस की जगह 9 माइनस एक्स था और टेंस प्लेस की जगह x था। देन हमारा जो ओरिजिनल नंबर हुआ था वो 10x प्लस 9 माइनस एक्स था। अब हमारा जब नंबर्स को हम लोग उनके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, देन हमारे पास जो टेंस की जगह होगा वो 9 माइनस एक्स होगा एंड वंस प्लेस की जगह x होगा। देन 10 9 जा 90 और माइनस 10x प्लस x, देन 90 माइनस 9x। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, न्यू नंबर जो हमारा डिजिट को इंटरचेंज करके हुआ था वो हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक था। देन हमारा न्यू नंबर जो है वो 90 माइनस 9x है। देन 90 माइनस 9x इक्वल टू ओरिजिनल नंबर हमारा 9x प्लस 9 था। देन 9x प्लस 9 प्लस 27, क्योंकि हमारा न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा था। देन 90 माइनस 9x, यहाँ पर हमने 9x को लेफ्ट हैंड के साथ 90 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 9 प्लस 27 इक्वल टू 36। देन 90 माइनस 36, यहाँ पर हमने 36 को लेफ्ट हैंड के साथ ट्रांसपोज किया है। देन 9x प्लस 9, देन यहाँ पे हमने माइनस 9x को राइट हैंड के साथ ट्रांसपोज किया है। देन 90 माइनस 36 इक्वल टू 18x, बिकॉज 90 माइनस 36 इक्वल टू 9x प्लस 9x। देन 90 माइनस 36 इक्वल टू 54 एंड 9x प्लस 9x इक्वल टू 18x। अब हम लोग बोथ साइड 18 से डिवाइड करेंगे। देन 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54। We obtain x equal to 3 and 9 minus x equal to 6। यहाँ पर मेरा वंस प्लेस की जगह x एंड टेंस प्लेस की जगह 9 माइनस एक्स। हेंस द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस ऑफ द नंबर आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 9x प्लस 9, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो 9x प्लस 9 था। देन 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, देन 9 3 जा 27 प्लस 9 इक्वल टू 36। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digit of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? हमारे पास एक 2 digit का नंबर है। वन ऑफ द 2 digits of a 2 digit number is 3 times the other digit। यहाँ पर हमने जो हमारा एक नंबर है जिसमें हमारे पास 10th डिजिट की जगह हमने x माना और जो हमारा वंस प्लेस है वो 10th डिजिट का 3 टाइम्स है। देन 10x प्लस 3x इक्वल टू
13x. On interchanging the digit at ones place and tens place will be x and 3x respectively. After the interchanging 10 into 3x plus x equal to 30x plus x equal to 31x. Then according to the given question, original number plus new number equal to 88. हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमारा 13x था एंड न्यू नंबर हमारा 31x है और देन दोनों का सम 88 के इक्वल है. देन 13 प्लस 31 इक्वल टू 44x इक्वल टू 88. बोथ साइड हम 44 से डिवाइड देंगे. देन 44 1 जा 44 एंड 44 2 जा 88. देन x इक्वल टू 2. Therefore, original number equal to 13x equal to 13 multiplied 2 equal to 26 by considering the tens place and ones place as 3x and x respectively. The two-digit number obtained is 62. Therefore, the two-digit number may be 26 or 62. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज. सोबोज की वर्तमान उम्र से सोबोज की माँ की उम्र 6 गुना ज़्यादा है. 6 गुना है. सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सोबोज की उम्र अभी से 5 साल बाद 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी. वाट आर दियर प्रेजेंट एज. तो सोबोज की वर्तमान आयु क्या है. इसका सॉल्यूशन करेंगे. लेट सोबोज एज बी x ईयर. सोबोज की वर्तमान उम्र x ईयर है. देन देयर फोर हिज मदर एज विल बी 6 ईयर. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबोज की माँ की उम्र सोबोज से 6 गुनी है. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन सोबोज की उम्र 5 साल बाद. तो सोबोज की वर्तमान आयु x थी जिसमें 5 साल बाद सोबोज की उम्र सोबोज की माँ की वर्तमान उम्र की 1/3 हो जाएगी. दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 6x/3. देन 3 2 जा 6. देन x प्लस 5 इक्वल टू 2x. देन वी ऑब्टेन 5 इक्वल टू 2x माइनस एक्स. यहाँ पर हमने x को राइट हैंड के साथ ट्रांसपोज किया. देन x इक्वल टू 5. देन 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5. क्योंकि सोबोज की माँ की उम्र 6 गुनी थी सोबोज की उम्र से. देन 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 6 5 30. Therefore, present age of Soboz and Soboz mothers will be 5 year and 30 year respectively. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है. रिजर्व फॉर ए स्कूल. एक स्कूल के लिए वो रिजर्व है. इन मोहली विलेज. एक विलेज है मोहली. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी रेशियो 11:4 है. एट द रेट ₹100. फिर से बताना पड़ता है बच्चे में खांसी आ जाती है. अब हम हर बार हाथ में तेज नहीं करेंगे. बहुत झोल हो गया है उसे.
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन ए मोहली विलेज। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज़ 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए मोहली विलेज में। देन उस प्लॉट का जो लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है वो 11:4 के रेशियो में है और एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत, और उसमें 100 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग पंचायत हमें 75,000 रुपीज़ दे रही है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? देन उस प्लॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का जो प्लॉट है उसका हम लोग रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ को एक्स मानेंगे। Hence the length and breadth of the rectangular plot will be 11 meter and 4 meter respectively. पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × L + B होता है। देन पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 2 × L + B. It is given that the cost of fencing the plot at the rate of 100 rupees per meter is 75,000. इसलिए 100 multiply perimeter equal to 75,000. Then 100 multiply 30x equal to 75,000. Then 30x के लिए हमने 2 × L + B, this is 2 × 11x + 4x equal to 2 × 11 + 5 15x. Then 15 2 जा 30x. Then we obtain x equal to 25. बोथ साइड हमने डिवाइड किया है। x 30 से 30 ये कैंसिल हो गया एंड 15 3 जा 25 3 जा 75. Then we obtain x equal to 25. Then length equal to 11 multiply m equal to 11 multiply 25 equal to 275 meter, and breadth equal to 4 multiply m equal to 4 multiply 25 meter. Then 25 multiply 4 equal to 100 meter. Hence the dimension of the plot are 275 meter and 100 meter respectively. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for a school uniform. हसन जो है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 kinds of cloth material लेता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 2 meter of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. His 3 meter of the shirt material, he sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट। वह शर्ट के मटेरियल को 12% के प्रॉफिट पे सेल करता है एंड पैंट के मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,660। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई? सॉल्यूशन करेंगे। लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल बी बॉट बाई हिम। हसन के द्वारा 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल लिया गया एंड 3x मीटर शर्ट मटेरियल लिया गया। पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र वो 12% के प्रॉफिट पे पर सेल करता है। देन ट्राउज़र का जो सेलिंग प्राइस है वो 90 प्लस 90 मल्टीप्लाइड 12 बाई 100 इक्वल टू 90 प्लस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हुआ एंड
2 6 जा 12 and 2 5 जा 10, then 9 6 जा 54 by 5, then 108, then 90 multiply 1.8 equal to 100 multiply 80. देन हमारे पास ट्राउज़र की जो सेलिंग प्राइस है वो 100.80 रुपीज़ निकल गई है. अब हम पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल देखेंगे. तो शर्ट को 50 + 50 मल्टीप्लाई 10 बाई 100. यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस शर्ट का 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, देन 50 + 5 इक्वल टू 55. 55 रुपीज़ शर्ट की मटेरियल की सेलिंग प्राइस है. गिवन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग इज 336,660, देन 100.80 मल्टीप्लाई 2x + 55 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 36,660. Then this multiple of 201.60x plus 165x equal to this. Then we solve it. We obtain 36,660. Then we obtain x equal to 100 trouser material equal to 2 multiply m equal to 2 multiply 100 equal to 200 मीटर. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. अ ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डॉटर. वो एक ग्रैंड फादर है जो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुने उम्र से कम है, ज़्यादा है. ही इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर दैन हर. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. सॉल्यूशन करेंगे. लेट द ग्रैंड डॉटर एज बी एक्स ईयर. ग्रैंड डॉटर की एज हम लोग एक्स मानेंगे. देयर फॉर ग्रैंड फादर एज विल बी 10x. और उसके ग्रैंड फादर की एज जो है वो 10x है, मतलब 10 गुनी है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रैंड फादर एज इक्वल टू ग्रैंड डॉटर एज प्लस 54. ग्रैंड फादर एज की उम्र जो है वो ग्रैंड डॉटर के एज से 54 ज़्यादा है. देन 10x इक्वल टू x प्लस 54. देन वी ऑब्टेन 10x माइनस एक्स. यहाँ पर हमने x को लेफ्ट हैंड के साथ ट्रांसपोज किया. देन 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54. देन 10x माइनस 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 54. देन बोथ साइड डिवाइडेड बाई 9. देन x इक्वल टू 6. Hence the granddaughter's age equal to x years. This is 6 year. And grandfather age equal to 10x equal to 10 multiply 6. Then 60 years. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. अमन's एज इज़ 3 times his son's age. अमन की जो उम्र है वो उसके सन के उम्र से 3 गुनी है. 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age. 10 साल पहले वह अपने he was 5 times his son's age. वह अपने बेटे की उम्र से 5 times था. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अमन की वर्तमान आयु क्या होगी. सॉल्यूशन करेंगे. लेट अमन सन्स एज बी एक्स ईयर. Therefore अमन's एज विल बी 3x ईयर. क्योंकि अमन की एज उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी. 10 साल पहले देयर एज वाज x माइनस 10 ईयर एंड 3x माइनस 10 ईयर. यहाँ पर 10 साल पहले अमन के सन की एज x माइनस 10 थी एंड उसके फादर की एज मीन्स अमन की एज 3x माइनस 10 थी. Then according to the question, the 10 years ago, Aman's age equal to 5x. Aman's son age 10 years ago.
10 साल पहले अमन के सन की उम्र जो थी वो 3x - 10 इक्वल टू 5 इंटू x - 10 देन 3x - 10 equal to 5 multiply x, this is 5x minus 50. Then 3x minus 5x equal to minus 50 plus 10. Then minus 2x equal to minus 40. Then minus से minus cancel out. Then x equal to 20. Aman's son age equal to x year equal to 20 years and Aman age will be 3x year. Then 3 multiply 20 equal to 60 year. Then अमन की एज जो है वो 20, अमन की एज 60 ईयर है एंड अमन के सन की एज 20 ईयर है. थैंक यू स्टूडेंट. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.